आप ही मेरे गुरु हैं। नैतिक कहानी पुरानी बात है। तब धारा नगरी के राजा थे देवधर। एक बार की बात, राजा देवधर के मन में आया कि मुझे किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहिए। किसी दुख परेशानी में उनकी सलाह से मन को चैन पड़ेगा। यही सोचकर राजा देवधर महल से निकल पड़े। जगह जगह भटके, कई साधु संत मिले। राजा ने सबके पास जाकर बात की, पर कहीं उसके हृदय को शांति न मिली। राजा देवधर सोच रहे थे कि गुरु तो ऐसा होना चाहिए जिसकी बातों में प्रभाव हो, मुखमंडल पर तेज हो। किसी ने कहा, आप गुरु पर्वतानंद के पास चले जाइए, उनके पास बड़ी सिद्धियां हैं। किसी ने चमत्कारी नील बाबा का नाम बताया। राजा देवधर खुद जाकर सबसे मिले, पर कोई भी साधु सन्यासी उन्हें गुरु बनाने लायक नहीं लगा। उनके मन की चिंता और उधेड़बुन बढ़ती ही जा रही थी। आखिर मंत्री ने सुझाया, महाराज, आप बस एक ही बात देखें, जिसका सबसे बड़ा आश्रम हो उसी को गुरु बना लें। राजा देवधर फिर महल से निकले और उन साधु सन्यासियों के पास पहुंचे जिनके बड़े बड़े आश्रम थे, लेकिन कहीं भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इसी तरह वे चिंता में भटक रहे थे तो अचानक एक पेड़ के नीचे उन्हें एक साधु बाबा दिखाई पड़े। उनके शरीर पर एक कोपीन के सिवा कुछ न था। पास में कमंडल था। साधु बाबा तपस्या में लीन थे। राजा देवधर वहां जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में साधु की आंखें खुलीं तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया। फिर पूछा, बाबा, क्या आपका कोई आश्रम नहीं है? है, क्यों नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा आश्रम है, साधु बाबा ने कहा। पर कहाँ है, दिखाई तो नहीं देता। राजा देवधर ने उत्सुकता से कहा, अरे राजा, ऐसे थोड़े ही दिखाई देगा, देखने के लिए आंख चाहिए। मेरा आश्रम तो धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला है। सारी धरती मेरा बिछौना है और आकाश मेरी चादर। राजा ने उसी समय भक्तिभाव से भरकर साधु को प्रणाम किया और कहा, आज से आप ही मेरे गुरु हैं, चलकर राजधानी में रहें। साधु बाबा हंसे, बोले, तुम तो अजब शिष्य हो राजन, शिष्य होकर गुरु पर शर्तें लादते हो। मैं तो यहीं सुखी हूँ, तुम्हारा जब भी मन करे इसी आश्रम में आ जाया करे। ऐसा ही होगा। राजा देवधर ने एक बार फिर गुरु को सिर नवाया और शांत मन से अपने महल की ओर चल पड़े। जीवन में पहली बार उन्हें सच्चे गुरु के दर्शन हुए थे।